बोकारो चंद्रपुरा से पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट दुग्धा द्वारा दुग्धा कुलवासरी फुटबॉल मैदान में चलाया जा रहा योग विज्ञान शिविर के चौथे दिन के प्रातःकालीन सत्र का उद्घाटन स्वामी रामकृष्ण परमहंस बीएड कॉलेज दुग्धा के निदेशक शंकर प्रसाद स्वर्णकार और विद्यासागर हाई स्कूल दुग्धा के प्राचार्य सियाराम चौहान, पतंजलि योग समिति झारखंड प्रदेश के राज्य प्रभारी रामजीवन पांडे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान स्वामी रामकृष्ण परमहंस बीएड कॉलेज के निदेशक शंकर प्रसाद स्वर्णकार ने कहा कि स्वतंत्र भारत में आज भी अंग्रेजों की गुलामी हम झेल रहे हैं। योग करेंगे स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का वास होता है। दुग्धावासी योग शिविर में आकर योग का लाभ उठाएं और रोगों से मुक्त हों। प्रतिदिन योग करेंगे तो सदैव निरोग रहेंगे। इस अवसर पर विद्यासागर हाई स्कूल दुग्धा के प्राचार्य सियाराम चौहान ने कहा कि प्रातः काल में योग करने से शरीर में होने वाली बीमारियां स्वयं नष्ट हो जाती हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। योग करें, सदैव निरोग रहें। पतंजलि योग समिति प्रतिवर्ष दुग्धा कुलवासरी फुटबॉल मैदान में योग विज्ञान शिविर का आयोजन कर लोगों को निरोग बनाने में लगा हुआ है। योग विज्ञान शिविर में पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी रामजीवन पांडे ने योग साधकों को योगा कराया। इस दौरान योग से बीमारियों से मुक्ति के लिए कौन कौन योग करें, इस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की। शिविर को सफल बनाने में पतंजलि योग समिति बोकारो के जिला प्रभारी श्यामदेव प्रसाद, डीवीसी चंद्रपुरा के प्रबंधक विनय कुमार, प्रखंड महिला प्रभारी सिद्धू जी, मुखिया रेणु देवी, मुखिया रूनम कुमारी, पंचायत समिति सदस्य मंजू देवी, योगाचार्य श्याम सुंदर मोदी, प्रोफेसर कमलेश प्रसाद सिंह, नवीन सिंह, संतोष गुप्ता, ओंकार प्रसाद वर्मा, बबन शर्मा, प्रमोद पंडित, निरंजन पांडे, रामलता देवी, कुमारी देवी, रामावती देवी, बेबी सिंह, प्रीति ठक्कर, फूल कुमारी देवी और राम प्रवेश शाह ने सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाई। कमर से झुकिए, मल तो आप में फंसा हुआ है अपने जगह से। एक बार और डाउन, वापस कमर पर। मंच को भी ले लीजिए। मोदी जी ने कहेंगे हमरा फोटो मोदी जी टिकेगा तब ना, इतना ही होगा आज। योग शिविर के आज चतुर्थ दिवस पर इस कार्यक्रम में उपस्थित पतंजलि योग समिति के झारखंड राज्य प्रभारी, दुग्धा क्षेत्र के प्रभारी, सभी प्रबुद्ध नागरिक जन और इस योग कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी योग को समझने वाले और योग कर निरोग रहने वाले सभी बंधुगण और अपने बीच मातृशक्ति के रूप में भी उपस्थित आप सभी को मैं नमन करते हुए इस प्रातः वंदन के साथ सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम आज भारत में रहते हुए भी अंग्रेजों की दास्ता के गुलाम तो हैं, लेकिन अंग्रेजों के शब्दों में भी एक शब्द कहा गया है, वह है हेल्थ इज वेल्थ। और हमारे वेदों में कहा गया है जो आप स्वस्थ रहेंगे ही तो आप बहुत कुछ है। आपकी अपनी संपत्ति जो है वो आपका निरोगी काया है। तो निरोगी काया जो है, इसे पाने के लिए नित्य प्रयास करना, प्रकृति के साथ जुड़ना, प्रकृति ने मुझे जो दिया है उसके साथ अपने आप को जोड़ कर रखना और नित्य प्रतिदिन योग करना, यह बहुत ही आवश्यक है। योग एक ऐसा चीज है जिसे करने के बाद मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ होता है। मानसिक विकास होती है, शारीरिक विकास होता है।
आप प्रातः जब योग करेंगे और आपका शरीर और मन जब दोनों शांत और स्वस्थ होगा, आपका मानसिक स्वस्थता जब आपके अंदर आएगी तो आपके दिन भर ऊर्जा से आप लबरेज रहेंगे और हर एक काम बहुत ही ऊर्जावान होकर आप करेंगे। अभी योग का समय है, यह भाषण का समय नहीं है, परंतु हमारा शुभकामना और हमारा निवेदन है सभी से, इस दुग्धावासियों से, कि आप इस योग का फायदा लें, लाभ उठाएं, क्योंकि यह क्षण कभी कभी मिलता है जब पतंजलि योग समिति के द्वारा ऐसे सामूहिक स्तर पर योग कराया जाता है। इसीलिए सभी लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए और योग करते रहना चाहिए नित्य प्रतिदिन, हर क्षण हर पल। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज की योग शिविर में उपस्थित सभी आयोजनकर्ता गण एवं योग में आए हुए सभी बंधुगण, देखिए योग का अर्थ होता है आत्मा और परमात्मा से मिलन। योग का अर्थ हमारे शारीरिक मानसिक विकास में बहुत 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 लाभदायक होता है। बिना दवा के हम योग से जितनी बीमारियां हैं सभी को हम लोग दूर कर सकते हैं। और आज 10 तारीख अप्रैल से 14 अप्रैल तक सभी दुग्धावासियों को सुअवसर मिला है कि इस योग से लाभान्वित हो। प्रत्येक वर्ष यहाँ मनाया जाता है, क्योंकि योग 26 जून 1915 से यह अंतर्राष्ट्रीय 21 जून 1915 से यह राष्ट्रीय दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग हम सभी को जितनी बीमारियां हैं वो दूर करता है। सभी बीमारियों के अलग अलग योगासन हैं जिसके तहत हम सभी बीमारियों को दूर कर सकते हैं बिना दवाई के। क्योंकि शरीर इसमें है, मनुष्य तन मिला है, और जब तक हम लोग स्वस्थ नहीं रह सकते हैं तब हमारा जीवन बेकार है, व्यर्थ जीवन है। रामायण में कहा गया है कि सकल पदार्थ ही जगमाही, कर्महीन है पावत नहीं। सब कुछ इसी में है, सारा शरीर में है, किसको प्रसाद करने पर कौन रोग दूर होगा, सब हमारा इसी में नीत है। इसलिए जब हमारे पास बहुत धन भी हो जाता है और मन और शरीर ठीक नहीं रहता है तो हमारे लिए सब बेकार है, व्यर्थ है। इसलिए मनुष्य को योग के द्वारा सभी बीमारियों को दूर करने का एक साधन है, और मात्र साधन है योग। इसलिए हम सबों को आज शुभ अवसर मिला है। इस शुभ अवसर पर जितने आयोजक हैं, जितने हमारे बंधुगण योग के लिए उपस्थित हैं, उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय भारत, जय हिंद।